न्यू बैंक्स का नाम तो आपने सुना ही होगा और जाने अनजाने में आपने न्यू बैंक के पोर्टल से पेमेंट भी किया होगा। तो चलिए आज जान ही लेते हैं कि NEO यानी कि न्यू बैंक्स क्या होते हैं। न्यू बैंक्स एक तरह की फिनटेक कंपनी होती है। इंडिया में न्यू बैंक के पास बैंकिंग का लाइसेंस तो नहीं होता, लेकिन न्यू बैंक्स एक तरह की वर्चुअल बैंक्स होती है जो कि पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में ऑपरेट करती है। इस बैंक की सारी सर्विसेज ऑनलाइन होती है। इस बैंक का किसी भी तरह का फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ये वर्क करते हैं जो कि क्लाउड बेस्ड होती है। इनके मोबाइल एप्लीकेशंस भी होते हैं जिनकी मदद से आप इनकी सर्विस को यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही मिनिमम चार्जेस लेते हैं कस्टमर्स से। इनका कस्टमर रिटेंशन भी काफ़ी अच्छा होता है। पेमेंट एक्सपेंडिचर, रिसीवेबल्स, कंट्रोल ऑफ एक्सपेंसेस, इन सब में ये डील करते हैं। इन शॉर्ट दे आर स्पेशलाइज्ड इन फाइनेंशियल सिस्टम। न्यू प्लेटफॉर्म्स की मदद से आप अलग अलग बैंक्स में अकाउंट भी खोल सकते हो और सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। ट्रेडिशनल बैंक्स को अगर नए अकाउंट खोलने हो तो उन्हें मार्केटिंग करनी पड़ती है, ऑफिस सेटअप की भी ज़रूरत होती है, इसमें उनका कॉस्ट बढ़ जाता है। इसी केस में अगर ट्रेडिशनल बैंक न्यू बैंक के साथ टाई अप कर ले तो नए कस्टमर्स लाने का काम न्यू बैंक्स काफ़ी कम खर्चे में कर देती है और बैंक्स का बहुत सारा खर्चा बच जाता है। तो दूसरी तरफ न्यू बैंक्स अकाउंट ओपनिंग और कस्टमर सपोर्ट की सर्विस को बहुत अच्छा प्रोवाइड करते हैं नॉर्मल बैंक्स के कंपैरिजन में। इसी वजह से उनका कस्टमर रिटेंशन भी बढ़ जाता है। न्यू बैंक्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उनकी कस्टमर सर्विस। इनकी कस्टमर सर्विस बहुत स्मूथ होती है। कन्वेंशनल बैंक की तरह टेडियस और टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती। कन्वेंशनल बैंक्स में कस्टमर सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए पर्सन या टेलीफोन का यूज़ किया जाता है, लेकिन न्यू बैंक्स में जब सब कुछ ऑनलाइन है तो कस्टमर्स को मिलने वाले बेनिफिट्स भी और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनकी ऑनलाइन कस्टमर सर्विस में चैटबॉट्स का भी यूज़ किया जाता है। उसी के साथ फ्लेक्सिबल ऑटोमेटेड ऑनलाइन सपोर्ट को प्रोवाइड करने के लिए AI का यूज़ भी इसमें किया जाता है। न्यू बैंक्स B2B और B2C यानी कि बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर्स इन दोनों स्ट्रीम में काम करते हैं। B2C में अकाउंट ओपनिंग के साथ पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स, अकाउंटिंग ऐसे सर्विसेज भी मिलती है। तो B2B में बिल्स बनाना, मैनेज करना ऐसे सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है। न्यू बैंक्स अकाउंटिंग की भी सर्विस देती है जैसे कि इनवॉइसिंग, बिलिंग, एक्सपेंसेस ETC। यहाँ पर अगर आप किसी से पेमेंट लेते हो या देते हो तो आप उसका बिल जनरेट कर सकते हो और अगर आपने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं तो आप वहाँ पर मार्क कर सकते हो कि ये किस लिए किए गए हैं। बिजनेस के और घर के एक्सपेंसेस को आप अलग अलग मार्क कर सकते हो। इससे मंथ के एंडिंग में होने वाला बहुत सारा कन्फ्यूजन बच जाता है। न्यू बैंक्स आपको और भी फैसिलिटीज़ देती है जैसे कि फॉरेक्स कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, कैश प्रोसेसिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्विसेज ETC। यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड्स भी दिए जाते हैं। अगर आप टाइम पर पे करते हो तो उनकी लिमिट भी बढ़ाई जाती है और जिन्हें क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करना वो इसे डेबिट कार्ड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें पैसे ऐड करो और पेमेंट के लिए यूज़ करो, इतना सिंपल है। यहाँ पर आपको वर्चुअल कार्ड्स भी मिलेंगे जिसमें आप लिमिट सेट करके अपनी टीम को या किसी और को यूज़ करने के लिए दे सकते हो। ये बिजनेस के लिए काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है। इंडिया में कई कस्टमर्स क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए पेमेंट गेटवे मांगते हैं, तो न्यू बैंक की तरफ से ये पेमेंट गेटवे भी आपको मिल जाता है। न्यू बैंक के 2 टाइप्स है। फर्स्ट, जो डायरेक्ट RBI से लाइसेंस ले ले एक बैंक के तौर पर और खुद का न्यू बैंक स्टार्ट कर दे, और दूसरा है कि ट्रेडिशनल बैंक के साथ टाई अप करे और वहाँ से न्यू बैंकिंग की फैसिलिटी को प्रोवाइड करे। अब इसमें पॉइंट ये है कि RBI ने बैंकिंग लाइसेंस के रूल्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी को बैंकिंग लाइसेंस चाहिए तो उस बैंक का फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए, यानी कि उस बैंक का फिजिकल ऑफिस होना चाहिए। लेकिन न्यू बैंक्स में तो फिजिकल ऑफिस होता ही नहीं, तो इसलिए इंडिया में जो न्यू बैंक्स हैं उन्हें ट्रेडिशनल बैंक के साथ टाई अप करना पड़ता है। अभी न्यू बैंक्स के सेक्टर में जो बड़े प्लेयर्स हैं वो है इंस्टेंट पे, नियो, ओपन और रिजर्व पैक्स। इंडिया में इस वक्त 10 न्यू बैंक्स हैं और कुछ अभी इंडिया में एंट्री करने की प्रोसेस में है। इस फील्ड में ICICI बैंक अभी टॉप पर है जिसने 3 न्यू प्लेटफॉर्म्स के साथ टाई अप करके रखा है। वो है फ्री, इंस्टेंट पे और YELO। न्यू बैंक्स चीपर है, ज़्यादा क्विक है और सबसे बड़ी बात आपको एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाता है, लिटरली सब कुछ। फिर चाहे आप ऐप से यूज़ करें या वेबसाइट से। इंडिया में 2-3 सालों से न्यू बैंक्स ट्रेंडिंग में है, लेकिन आगे जाकर न्यू बैंक्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाली है। फिनटेक में एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक मार्केट रिसर्च के मुताबिक 2018 में $18.6 बिलियन का न्यू बैंक्स का मार्केट था और अगर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से देखा जाए तो ये 46.5% से ग्रो होने वाला है 2019 से 2026 तक। इस हिसाब से 2026 तक न्यू बैंक्स की वैल्यूएशन $394 बिलियन में होगी। अभी न्यू बैंक सिर्फ कुछ ही टारगेटेड सेगमेंट्स में काम कर रही है,
जैसे कि SMEs, टेक सेवीज, मिलेनियल्स, लो एज क्लासेस ETC। अब ये भी बात कर लेते हैं कि हमें नियो बैंक्स की ज़रूरत क्यों है। इसमें मिलने वाले फीचर्स में आता है इजी बैंकिंग सर्विसेज, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, गुड यूज़र इंटरफेस, एडवांस सिक्योरिटी और अच्छी कस्टमर सर्विस। अब जब सारे प्लस पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं तो कुछ माइनस पॉइंट भी जान लेते हैं। ये सिस्टम काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, तो इसके यूज़र्स को थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए। इसी के साथ नियो बैंक्स का सारा सिस्टम ऑनलाइन है, तो इस पर सेंट्रल का ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। और तीसरा कौन ये है कि कोई इसकी फिजिकल ब्रांच नहीं है, तो आप फिजिकली जाकर कोई काम नहीं कर सकते। तो ये थी नियो बैंक्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम नियो बैंक्स के बारे में और जानेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।